आंख उनकी पलके क्या होती है, अपने आप झपकने लग जाती है ना। तो पलके कहेगी कि भाई आप आंखों को बहुत सुरक्षित रखना है भगवान ने। और श्वास नली, जैसे श्वास भी भगवान ने कितने सुरक्षित नजर अंदर भेजना का प्रयास किया है कि श्वास को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सुरक्षित रास्ते दिया। आपने कभी महसूस किया है कितनी तेज गर्मी होती है, तेज गर्मी होती है, बाहर यदि लू चल रही है, लेकिन नाक के ऑक्सीजन यहाँ से जैसे अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ कभी गर्मी लगी आपको? कभी नहीं लगी। आप तेज सर्दी चल रही है, बहुत तेज सर्द है, पूरा कमरा वगैरह या ठंड है, लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि सर्दी यहाँ तक, नाक तो ठंडा हो गया, लेकिन नाक के अंदर जैसे ऑक्सीजन अंदर की तरफ प्रवेश करेगी कभी भी ठंडी रहेगी। ऐसा लगा कि ऑक्सीजन अंदर से जा रही है और अंदर तक ठंड महसूस हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने आपको बहुत नाजुक चीज़ें जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको आप सुरक्षित रखोगे। एक त्वचा भी आप क्या है, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है ना, तो इसको बहुत सुरक्षित रखोगे। और सुरक्षित रख करके आपका क्या काम है, गुलाल लाओगे तो बहुत ही सही। दुकानदार को कहना, एक और कहना दुकानदार को भी आप कहोगे, क्या कहोगे कि भाई गुलाल आपकी दुकान पे अच्छे वाला होना चाहिए, जिससे हम होली के लिए बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस तरह का गुलाल आपकी दुकान में होना चाहिए, अन्यथा हम आपकी दुकान से गुलाल नहीं लेंगे। और आपको भी मना कर रहे हैं, किसी बच्चों को नुकसान हो जाए ऐसा गुलाल दुकान पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। और होली अच्छी तरह से, और होली का मैं तो हम कल पूछेंगे आप घर से बड़े बुजुर्गों से क्या करोगे, होली का महत्व, होली क्यों मनाई जाती है, आप उनसे पूछना, ठीक है ना। आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चे को दादा नानी जो कहानी सुनाते हैं, बड़े बुजुर्ग को पूछा कि मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी अपना होली क्यों मनाते हैं, ये छुट्टी क्यों आई, तो वो आपको क्या जानकारी देते हैं, ठीक है ना। एक कहानी सुनाएंगे, एक कहानी सुनाएंगे। एक आप ही की तरह छोटा भगत प्रहलाद होता था, ठीक है ना। और प्रहलाद भगत के पापा हिरण्यकश्यप थे, जो बहुत ही क्या थे, यूं माने तो पापी थे, वो अपने ही बेटे को मारना चाहते। एक ऐसा आपको उदाहरण प्रस्तुत पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलता है जो अपने बेटे को मारना चाहता है। और हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारना चाहते हैं ना, उस समय उसकी सेवा कौन करते हैं, होलिका, उनकी बुआ होती है, बुआ अपन कहते हैं अपन बुआ थी तो घर पे खुश होते हैं, लेकिन वो ऐसी बुआ थी जो हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि इस अपना जो आपका भतीजा जो प्रहलाद है उसको आप मार दो। और वो भी बुआ भी कैसी, देखो क्या मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, मारने के लिए तैयार हूँ, खुद तो क्या मरना नहीं चाहती थी। उसको भगवान ने एक वरदान दे दिया था। भगवान ने वरदान क्या है, इस तरह का कपड़ा था कि वो कपड़ा पहन करके आप यदि आग के अंदर बैठ जाओगे तो ये आप जलोगे नहीं। भगवान ने ऐसा किसको, होलिका को कोई वरदान दे रखा था, लेकिन वो किस शर्त पे दिया था भगवान ने, वो तो आप बड़े बुजुर्गों से पता करना कि भाई ऐसा कौन सा ड्रेस थी जो होलिका आग में बैठ जाए तो भी जले नहीं। तो इस विश्वास से होलिका बैठ गई आग में। और वो जब होलिका आग में वहाँ लकड़ियाँ सज गई और हिरण्यकश्यप ने कहा कि होलिका अब तू मेरी बहन है, इस बच्चे की बुआ है, और मुझे तो पहला तुम जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा नाम नहीं लेता है, ये तो भगवान का नाम लेता है, राम राम करता रहता है, इसलिए ये तो मेरा नाम जब लेगा उसी दिन मैं मानूंगा कि भाई वास्तव में ये भगवान प्रहलाद है, जो मेरा नाम लेगा मैं छोड़ दूँ, नहीं तो मैं इसको जिंदा नहीं देखना चाहता। तो होलिका बैठ गई, लकड़ियाँ सजी हुई थी, उस पर प्रहलाद को बीच में ले लिया और प्रहलाद में लेकर के गोद में लेकर के बैठी होलिका, और लोगों ने नीचे आग जला दी। आग जलनी शुरू हो गई, और जैसी आग शुरू हुई तो जैसी छोटी सी चिंगारी प्रहलाद के शरीर के टच होती है, और प्रहलाद क्या होता है, वो तो भगवान का रूप था, जहाँ अपनी मम्मी घर पे रो रही थी उसके पास वो तो उछल कर चला गया, सीधा मम्मी की गोद में जाकर खेलने लग गया, और मम्मी खुशी से खिल उठी एकदम कि मेरा बेटा तो वापस आ गया, ठीक है ना। और वो होलिका क्या हुई, अंदर चिल्लाने लगी। तो लोगों ने वहां पास में सोचा क्या कि होलिका चिल्ला रही है, होलिका चिल्ला रही है, ऐसा नहीं सोचा, उसने सोचा कि पहला सारा चिल्ला रहे जिंदा आ जाएगा, क्योंकि होलिका तो चलेगी नहीं। इसलिए वहां उन्होंने जितनी लाठी थी पास में, उन्होंने लाठियों से क्या कर दिया, शुरू कर दिया उसको मारना। और वो होलिका अंदर ही अंदर चिल्लाती हुई क्या हो गई, खत्म हो गई, हड्डी भी नहीं बची, पूरी भस्म हो गई। और हिरण्यकश्यप बड़ी खुशी से ठाक कर रहा था, हा हा अब प्रहलाद मुझे मैंने मार दिया, कैसे कहेगा वो कि राम का नाम कैसे आएगा मेरे कानों तक, कोई इस मेरी नगरी में राम का नाम कोई लेता ही नहीं है, एक मेरा ही बेटा था वो राम का नाम लेता था, उसको मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे वो बड़े ठाके लगाते हुए अपने घर पे पहुंचा तो आगे तो कौन बैठा था, कौन बैठे थे आगे, प्रहलाद, गुड, और प्रहलाद आगे बैठे थे। तब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को बहुत और गुस्सा आ गया, लेकिन उस परंपरा से उस दिन क्या हो गया, उस बुआ का
अंत हो गया, होलिका का दहन हो गया और उसी दिन से अपन क्या मनाते आ